कांग्रेस ने कोरोना से जंग के बीच केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार को पता नहीं है कि इस महामारी से कैसे लड़ना है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना को हराने के लिए 21 दिन चाहिए। यही नहीं, माकन ने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के भी बयान अलग अलग बताए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कोरोना जैसी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने जो कहते हैं जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है। राहुल गांधी अजय माकन के जरिए क्या बयान दिलवा रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान दिखाकर, लव अग्रवाल और कई डॉक्टर का बयान दिखाकर ये कह रहे हैं कि कोरोना से भारत नहीं लड़ रहा है, पूरा भारत इकट्ठा है कोरोना के खिलाफ। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया होता टाइम पे और इतनी सख्ती नहीं की होती तो आज कोरोना के मरीज इतनी बड़ी तादाद में होते कि उसको सोचकर डर लगता है। तो राहुल जी को बयानबाजी के अलावा और कोई काम है कि नहीं? उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करानी चाहिए। पूरे देश में 15 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के इन 15 जिलों में कोरोना के कुल मरीजों के 65% मरीज हैं। यही नहीं, देश के 5 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के कुल मरीजों के 50% मरीज हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई में देश के कुल कोरोना के मामलों में 50% हैं। मुंबई से मजदूरों का पैदल चलकर अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के आश्वासन के बाद भी ये मजदूर रुकने को तैयार नहीं है और पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं। सैकड़ों मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर चलते हुए नजर आए। राज्य सरकार के आश्वासन और औरंगाबाद के हुए हादसे के बावजूद भी मजदूर लगातार जो है वो सीधे यहाँ पे आप देखें तो आपको लंबी कतार दिख जाएगी। गांव लौट रहे मजदूरों ने सरकार पर भी कोई इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। कहीं रूम से भगा रहा है, घर से भगा रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं है। ये आदमी लोग पागल है क्या? कुत्ता काटा इन लोगों को, मजबूर होके जा रहा है, खुद होके नहीं जा रहा है। कई किलोमीटर का सफर कर चुके इन लोगों के पास खाने पीने के नाम पर सिर्फ कुछ चने दिखे। खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा। क्या गांव जाने के लिए खाना पीना कुछ लिया है? कुछ नहीं है, खाली ये चना ही। क्या करें? पैदल चल रहे ये मजदूर पुलिस से बचने के लिए भी काफी कोशिश कर रहे हैं ताकि पुलिस वाले इनको जाने से ना रोके। जो पुलिस की नजरों से बचने के लिए जो है झाड़ियों के अंदर से होते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि अपनी जिंदगी को जो है खतरे में डाल रहे हैं। सरकार की कोई मदद नहीं मिलने से ये मजदूर काफी नाराज भी दिखे। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की दिल्ली की एक यूनिट में 62 और जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीएफ के अब तक कुल 234 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें 2 जवान इलाज के बाद ठीक हो गए हैं जबकि 1 की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी जवानों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है।